स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस सबा फातिमा और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन विद सबा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। डिविजिबिलिटी यानी तकसीम पजीरी के उसूल के बारे में हम पहले से जानते हैं कि हम तकसीम पजीरी या डिविजिबिलिटी टेस्ट वो होता है जिसमें आप बिना तकसीम किए किसी भी नंबर को देखकर फ़ौरन ये बता दें कि वो नंबर किसी ख़ास दिए गए नंबर से तकसीम पजीर है या नहीं, तो उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। जब हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एनी नंबर विच हैज़ 00 और ऑन इट्स यूनिट्स एंड 10 प्लेस एंड एनी नंबर विच लास्ट 2 डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। यानी कि ऐसा नंबर जिसके आखिर के 2 अदद 0 हों या फिर ऐसा अदद जिसके आखिर के 2 अदद मिलाकर वो 4 से डिवाइड किए जा सकते हों, तो ऐसा पूरा अदद 4 से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसा पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर है। मिसाल के तौर पे 23,400 ये एक ऐसा अदद है जिसके लास्ट की 2 डिजिट 00 हैं, तो ये जो अदद है ये 4 से डिविजिबल है। इसको चेक करने का उसूल क्या होगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा अदद जो के 4 से, यानी कि हम 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है 4 से ये अदद कम्प्लीटली डिविजिबल हो। इसको चेक करने का उसूल क्या होगा? इसको चेक करने का उसूल ये होगा कि अगर आपने 23,400 को अंदर रखा और आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा या नहीं, यही हमें चेक करना है। ऐसे तो हम बता सकते हैं कि ऐसे अदद जिनके आखिर में 00 आता है वो डिविजिबल है, ये उसूल हमें मालूम है इसलिए हम ये बता पा रहे हैं। लेकिन अगर इसको चेक करने का उसूल क्या होगा? चेक करके हम देखते हैं कि आया हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करवा 23 को डिवाइड करवाएंगे हम 4 से। 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 23 डिवाइड हो जाए या उससे कम छोटा अदद हमें हासिल हो जाए। स्टूडेंट, 4 का टेबल हम जानते हैं। 4 का टेबल है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। 24 जो है वो 23 से बड़ा हो जाएगा, लिहाजा हम लेंगे 4 5 ज़ा 20। 4 का टेबल हम 5 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 में 3 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो 3 में से 0 माइनस किए 3 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस किए कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट 4 जो है वो हम नीचे ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। ये जो 4 है ये नीचे ब्रिंग डाउन हो जाएगा। अब हमें 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 34 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। हम जानते हैं स्टूडेंट के 4 6 आर 24 होते हैं, 4 7 आर 28 होते हैं और 4 8 आर 32 होते हैं। लिहाजा हम 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा 32। 4 में से 2 माइनस किए 2 बचेंगे और 3 में से 3 हमने माइनस किए तो कुछ नहीं बचेगा। ये वाला 0 हम ब्रिंग डाउन करेंगे यहाँ नीचे तक, ये वाला 0 हम ब्रिंग डाउन करेंगे नीचे तक। अब हमारे पास अमाउंट हो गई 20। 4 का टेबल हम जानते हैं 4 5 ज़ार 20 होते हैं, लिहाजा 20 में से 20 माइनस किए कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो लास्ट का डिजिट हमारे पास रह गया है ये आता है हमारे पास ब्रिंग डाउन करके नीचे, और जब ये हमारे पास नीचे आता है तो ये वापस ऊपर जाता है आंसर की तरफ, यहाँ पर ऊपर आता है। लिहाजा हमारा आंसर है 5850। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, आखिर में कुछ नहीं बचा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 23,400 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 1016। हम जानते हैं कि रूल्स की रोशनी में जब हम देखते हैं कि जो उसूल हमें बताया गया है कि ऐसा अदद जिसके आखिर के 2 अदद 4 से डिविजिबल हों, 4 से डिवाइड किए जा सकते हों, तो ऐसा पूरा ही अदद 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हमने कहा कि ये जो 16 है 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 ज़ार 16, लिहाजा ये पूरा अदद 1016 भी 4 से डिविजिबल है। अब हम अगर इसे चेक करें और सवाल को सॉल्व करके देखें कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 10 आ जाए या उससे कम। 4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 माइनस किए हमारे पास 2 बचेंगे। 1 को हमने ब्रिंग डाउन कर लिया।
4 5 ज़ार 20 होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 21 में से 20 माइनस किए 1 हमारे पास बचा और हमने फिर 6 को ब्रिंग डाउन कर लिया और हमें पता है 4 4 ज़ार 16 होते हैं। 16 में से 16 माइनस किए कुछ भी नहीं बचा। ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सके 4 से, वो 4 से डिविजिबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1016 भी 4 से डिविजिबल है। अब जो उसूल हमने सीखा वो हमने ये सीखा कि ऐसा अदद जिसके आखिर के 2 अदद ज़ीरो हों या ऐसा अदद जिसके आखिर के 2 अदद 4 से तकसीम किए जा सकते हों, 4 से डिवाइड किए जा सकते हों, ऐसा पूरा अदद 4 से डिवाइड किया जा सकता है और ऐसा पूरा अदद 4 से डिविजिबल है। तो अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आया हम इस बात को बता सकते हैं या नहीं, चेक करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अदद है 3456। 456 में लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं या नहीं, ये हम चेक करके बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि 4 का टेबल अगर हम पढ़ें 1 तक 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 कैरी करेंगे आगे जाएगा 16, 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 3056 जो है वो 4 से पूरा डिविजिबल है, लिहाजा 3456 भी 4 से पूरा डिविजिबल है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 1928। लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास 28 हैं। अब हम ये देखते हैं कि 28 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम जानते हैं कि 4 7 ज़ार 28 होता है, लिहाजा 28 पूरा डिवाइड हो सकता है 4 से। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 1928 भी पूरा डिवाइड हो सकता है 4 से। इसी तरह हमारे पास एक अदद है 64,320। 64,320 में लास्ट की 2 डिजिट जो हैं हमारे पास 20 हैं और हम जानते हैं कि 20 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 से पूरा तकसीम हो सकता है, लिहाजा ये पूरा अदद भी 4 से डिविजिबल है। इसी तरह हमारे पास 64,300 है। यहाँ पर हमारे लास्ट के 2 डिजिट 00 हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये अदद है ये भी 4 से पूरा डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट अगर किसी अदद के 00 हों तो वो अदद पूरा डिविजिबल होता है 4 से। लिहाजा इस उसूल की रोशनी में हम कह सकते हैं कि 64,300 भी डिविजिबल है 4 से, क्योंकि इसके लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो 00 हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।